गर्मी के दिनों में वहाँ हजारों बड़े बड़े प्लास के पेड़ एकदम सुर्ख लाल टेसुओं फूलों से लद जाते थे। दूर से देखे जाने पर लगता कि जलती हुई आग की रक्तीली लपटें हिलोरे ले रही हैं। उन्हें देखकर ऐसी अनुभूति होती थी कि मानो मुर्दैया की बुझी हुई चिंताएं प्लास के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो गई हों। आम के दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्दैया पर कदापि ना जाना चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कटा हुआ कुत्ते के वेश में घूमते हैं। किसी के मिल जाने पर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे हुए ये पलास के पेड़ जहाँ एक अत्यंत मनमोहक लगते, वहीं उनके मुरझैया पर होने के कारण इन पेड़ों की लालिमा बेहद डरावनी और छवि प्रस्तुत करती। विशेष रूप से चांदनी रात में वे खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। ऐसी ही इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे जबरदस्त असर पूरब में मुर्दैया से थोड़ी दूरी पर पड़ोसी गांव टंडवा में पड़ा। हमारी मुर्दैया और टंडवा के बीच में नाला बहता था, जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मगही नदी के में मिल जाता। इस मगही नदी से मिलने के कारण इन गांवों में किसी दिन किसी एक के भी हैजे से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी बड़ी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्दैया के आसपास की जंगली जमीन मुर्दों से पट गई। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्र उगाई थीं। एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी डंडियों में लाल कपड़ों की झाड़ियां लगा दी जाती। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झंडियां ऐसी लगती थी कि मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हों। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोद कर उन्हें दफना देते। गन्ने और अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियार वहां निकलकर मुर्दैया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोड़ते हुए नजर आते। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई बच्ची खुशी लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। ये बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता, जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता। पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का, विशेष रूप से औरतों का, वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला लेता। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था, किंतु मेरी दादी कहती कि मुर्दैया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की इस नृत्य विद्या और गायन शैली में मैं बहुत घबरा जाता। दादी यह भी कहती थी कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनकी काटने से कोई जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती कि किसी झाड़ी झंकार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना। ऐसा कहने से नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती का आकट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए उसका पालन करता था। जब भी किसी कंजात से मैं गुजरता तो जय राम जमेदर रटता जाता, किंतु इस मंत्र की गुत्थी न दादी जानती थी न कोई गांव का अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों को इंसाइक्लोपीडिया थी। मेरे सामने समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा था। जब मैंने बड़ा होकर महाभारत पढ़ा तब जाकर यह गुत्थी सुलझ आई। वह भी जानने पर पौराणिक वीर अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांप को मारने का एक सर्प यज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जन्मेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जन्मेजय के सांपों के से क्रुद्ध होकर इस सर्प यज्ञ को
को इसलिए कराया था कि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इस पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जन्मेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी के इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जय राम जमेदर के दम पर ही भूत नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के पालतू जानवर गाय भैंस बकरियों को चराने के लिए ले जाता, या यूं कहिए चराने जाना पड़ता था। संयोग बस दूब वाली घास चरवाहे चारगाहे मुदैया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी भी थी। गर्मियों के दिन में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती। वह थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों को चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी ओला पाती नामक खेल खेलने लगते। इस खेल में 1-2 फीट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती। फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी, जिसे लखनी कहा जाता था, को उठाकर अपने एक टांग के ऊपर करके उसके नीचे से फेंक करके पेड़ पर पुनः चढ़ जाता। जहाँ लखनी गिरती थी पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उसी लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता, वह भी सिर्फ एक बार में। यदि उसे छू लिया तो पेड़ चढ़े लड़के को मान लिया जाता कि वह अब मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता था। फिर लखनी से छूने वाला लड़का विजेता हो जाता। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता। विजेता पेड़ पर चढ़ जाता और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता। मुर्दैया पर खेला जाने वाला यह खेल हम बच्चों के लिए अत्यंत मनोरंजक होता था। इसी मनोरंजन के दौरान प्राय सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता था और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वह मुश्किल से मात्र एक बार जोर जोर से बें बें करके शांत हो जाती। उनकी ये बें बें सुनकर जब तक हम अपने बच्चे अपनी लाठियों लेकर सियार को दौड़ाकर भगाते, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती। लखनी का यह हमारा खेल भूतही मुर्दैया को फिर से वंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठारते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चों की पिटाई हर दावत से पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। यह बकरा मनौती वाला था, जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वो तो हुई, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाई आंख का रोध संचालित जवान का असली निशाना बनी रही। बार बार दोहराई जाने वाली पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। चूंकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे की बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा इसकी बलि मेरे हाथों ही दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ करेंगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने के लिए मुझे जरा सी भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई की उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सोबेरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को लौटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रख कर ताकत के साथ उसे दबाकर रखा ताकि वह उछले नहीं। लाठी के दबाते हुए
दबाते समय छौना जोर जोर से चौकराने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटा के साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिस कर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, चमरिया माई की जय। मेरे साथ यह नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गड़ासे को छोने की नटी की तरफ खड़ा करके आंख मूंद के अंधाधुंध रेतने लगा। छोने का चौकराना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया। उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के ही अनुसार बहते खून को हाथ में रोप कर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने की अपने गुनाह के लिए उनसे विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छोने को घर लेकर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सूअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज खाना मिट्टी से बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता, वहाँ इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली, बकरे का मांस वहाँ पकता था। सूअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सूअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वे ही बांटते भी थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि का वह छौना पकाया जा रहा था, तो मुन्नर चाचा ने एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटले यानी हंडे की तरफ से ध्यान देखते रहना, वरना सूअर का बच्चा निकलकर भाग जाएगा। मैं छोने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहां खड़ा रहा। मुझे बार बार यह संदेह होता कि जिस छोने को मैंने ही काटा है, वह पकते समय बटले से निकलकर कैसे भाग सकता है। किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं ऐसी कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहता कि यदि छोना बटले से भाग गया तो गुस्सेल नग्गर चाचा का मुकाबला कैसे करूंगा। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वह निर्देश मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों ने यह मजाक फैल गया और इस घटना को दोहरा दोहरा कर खूब मजे लेने लगे। जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उससे पहले ही लाठी लेकर सूअर पकते बिठोले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी खूब हंसती और कहती, तब मूर्ख हवे रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कों ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे दिया। एक बेर खाते खाते उसका बीज अचानक घोंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कों ने जब बेर का बीज घोंटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि मैंने बेर का बिया गुठली घोंट लिया है और इसके पेट को फाड़कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना सुनते अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो ही नहीं सका। डर के मारे घर के किसी से भी कुछ ना बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजेरा चढ़ाने की मनौती माना और विनती की कि हे चमरिया माई, इस संभावित पेड़ को नष्ट कर दे। कई दिनों के बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, उनके समझाने पे मैं समझ गया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजोरा उसी स्थान पर ले जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता। सूअर पकते बटुले की रखवाली, पेट से बेर के पेड़ की उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।